हेलो। नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। आज हम 15 सितंबर 2023 है। आज का करंट अफेयर करेंगे। जो डेली करंट अफेयर की श्रृंखला है उसी में आज करंट अफेयर करेंगे। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, 10 से 15 मिनट की ये वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और ये जो करंट अफेयर है हर एक एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका आरएएस भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हो, यानी किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर आएगा। और आपको करंट अफेयर के बिना आप पेपर कर भी नहीं पाओगे। करंट अफेयर पढ़ना मस्ट कंपलसरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की जो ये वीडियो है, वो आज की क्लास। तो उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिलती रहेगी। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ से कि कौन सी न्यूज़ है जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। आपको एक एक शब्द है वो ध्यान से पढ़ना है। जो हिंदी दिवस है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दूसरा होता है विश्व हिंदी दिवस। तो ये दोनों अलग अलग दिनों में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया है या इसकी जगह पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्वेश्चन फॉर्मेट बना हुआ है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये कौन सा है? तीसरा, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर का है, राजभाषा सम्मेलन है, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। अब मैंने तो यहाँ पे पुणे लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है महाराष्ट्र, या ऐसे ऑप्शन भी मिल सकते हैं आपको। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे की जगह क्या दे देगा? महाराष्ट्र दे देगा डायरेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। राष्ट्रीय पूछा गया है, एक एक शब्द आप ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस जो मैंने बताया, चर्चा की है, वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये तो हो गया आपका 14 सितंबर को, और ये हो गया आपका 10 जनवरी, ठीक है। और ये जो कहाँ मनाया गया था इस बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था, अखिल भारतीय तीसरा जो सम्मेलन था, ये कहाँ पे किया गया? शिव छत्रपति खेल परिसर। ये कहाँ पे है? पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में ये है जगह, शिव छत्रपति खेल परिसर, इस जगह पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? ठीक है। कोरोना से, मलेरिया से, चिकन पॉक्स से और मधुमेह से। तो इसका संबंध किससे है? चिकन पॉक्स से। और क्वेश्चन यहाँ पे और क्या बन सकता है? एक एक शब्द मैंने बोला, आपको ध्यान रखना है। क्लैड 9, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बन सकता है, हाल ही में, हाल में खोजा गया क्लैड 9 क्या है?
तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक बीमारी, एक उपग्रह, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। या फिर और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट, वो पूछेगा कि जो क्लैड 9 बीमारी किसके कारण होती है, किसके कारण होती है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। या फिर विटामिन की कमी, ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरह से बनाकर आपको दे देगा। तो एक एक शब्द आपको ध्यान से पढ़ना है करंट अफेयर का। क्लैड 9 किसके कारण होता है, वायरस, और ये किससे संबंधित है, चिकन पॉक्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी माता भी बोलते हैं। और ये किस तरह किसका वेरिएंट है, ये है वेरिसेला जो वायरस होता है उसी का एक वेरिएंट है क्लैड 9, ठीक है। वेरिसेला वायरस का एक वेरिएंट है। अगला है वर्ष 2023 में, ठीक है, ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है, जूनागढ़ से, जम्मू कश्मीर से, हैदराबाद से, जोधपुर से, हैदराबाद से, ठीक है। हैदराबाद से संबंध है। ऑपरेशन पोलो के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तब 3 जो देशी रियासतें थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया था। तो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया, तो उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और भारत में शामिल हो गया। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और जनता भारत के पक्ष में थी, तो जूनागढ़ को भी शामिल कर लिया गया। अब हैदराबाद का जो निजाम था वो भारत में शामिल होने से मना कर रहा था, तो वहां पर एक सैन्य अभियान चलाया गया, सैन्य अभियान, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। इसी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये एक तरह का सैन्य अभियान था। 13 सितंबर 1948 से 17 सितंबर 1948 तक 4 दिनों तक ये ऑपरेशन चलाया गया, ये सैन्य अभियान चलाया गया। किसके लिए, हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय भारत में हो गया, ठीक है। तो जो 3 देशी रियासतें थी उनमें हैदराबाद को विलय करने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। इसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, 75वीं, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संभावित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में, कि हाल ही में ऑपरेशन पोलो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 75वीं, 75वीं, 76वीं या 77वीं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, एक एक शब्द आप लोग याद रखना। और लास्ट में एक बात बताऊंगा वीडियो के, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, वो जरूर सुनना आप। हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, इस परियोजना का नाम याद रखना सबसे पहले। तो क्या नाम है, वेस्ट कोस्ट, ठीक है। जो पश्चिमी जो समुद्री तट है, समुद्री तट, वहां पर एक रिफाइनरी परियोजना चलाई गई है। उसका संबंध किससे है, भारत सऊदी अरब से है उसका संबंध। ये कहाँ पे रिफाइनरी खोली गई है, इसको रत्नागिरी, रत्नागिरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी समुद्र तट पर रिफाइनरी परियोजना चलाई गई है, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। तो इसमें इस परियोजना में या इस प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है। तो इस प्रोजेक्ट में 3 देश शामिल है। आप लोग तीनों देशों का नाम याद रखना। सबसे पहले तो भारत में चलाई गई है, तो भारत होगा ही होगा। उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। उसके अलावा सऊदी अरब। तो ये 3 देश हैं, 3 देश है, इंडिया, UAE और सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया।
तो ये 3 देशों ने मिलकर इस परियोजना को चलाया है। कहाँ पे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में इसको चलाया। रत्नागिरी रिफाइनरी इस प्रोजेक्ट का नाम है। अब है अगला कि हाल ही में उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। वो कहाँ पे किया था? वो किया था जयपुर में। ठीक है, इसको आप याद रखना। जयपुर की जगह, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि डायरेक्ट स्टेट का नाम दे देगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। इस तरह डायरेक्ट स्टेट का नाम देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ पे किया गया था? राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? डायरेक्ट पूछा बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? या तो इस तरह दे देगा या फिर इनके नाम दे देगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने, जगदीप धनखड़ जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर मुख्यमंत्री, किसी कहीं का भी मुख्यमंत्री का नाम दे सकता है। या फिर राजस्थान का जैसे एग्जाम आएगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम देकर पूछ लेगा। ठीक है, तो एक एक शब्द याद रखना। और इस सम्मेलन का नाम क्या है? बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जगह क्या लिख दे देगा एग्जामिनर? राष्ट्रीय सम्मेलन। तो बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, इस तरह दे देगा। तो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखना, प्रत्येक शब्द को याद रखना। इसकी थीम क्या थी? अब देख लेते हैं इसकी थीम को, कि जो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन, जिसका ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इनोग्रेशन, जिसका आयोजन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था जयपुर में, उसकी थीम है सुरक्षित बांध, सुरक्षित भारत। थीम कुछ भी दे देगा, अलग से दे देगा, तो डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि बांध सुरक्षा पर, हाल ही में हुए बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक मिलेगा सुरक्षित बांध, सुरक्षित भारत। ठीक है, और इसी के इस सम्मेलन में 2 पानी की रेल भी प्रारंभ की गई है। उनका नाम क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस। इन दोनों का नाम भी आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। तो ये दोनों ट्रेन हैं, इन ट्रेन का नाम हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस। 2 पानी की रेल है ये। सुरक्षित बांध और सुरक्षित भारत इसकी थीम है। अब है, हाल ही में किस देश ने भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? ठीक है, तो स्पेन ने ये भारत को परिवहन विमान दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे और क्या बन सकता है कि C-295 MW क्या है? डायरेक्ट पूछेगा। एक लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, या फिर दे देगा एक पोत, या फिर किसी ये दे देगा कि नया खोजा गया उपग्रह या कोई नया खोजा गया क्षुद्र ग्रह। इस तरह से क्वेश्चन बनाकर भी आपको दे सकता है एग्जामिनर। तो याद रखना, C-295 MW क्या है? एक परिवहन विमान है। ट्रांसपोर्ट जो विमान होता है वो है। ठीक है, परिवहन विमान है। ट्रांसपोर्ट आपका एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है। तो ये किसने दिया? स्पेन ने। तो कुल कितने मिलेंगे भारत को? भारत ये कितने लेके आएगा? C-295 MW। टोटल इनकी संख्या होगी 56, जिसमें से 16 तो ये प्राप्त करेगा स्पेन से, स्पेन भारत को बनाकर देगा, और जो बाकी 40 बच गए हैं वो भारत खुद अपने देश में, अपने यहाँ पर तैयार करेगा। कहाँ पर करेगा? वडोदरा। वडोदरा कहाँ पे है? गुजरात में। वडोदरा गुजरात में ये तैयार करेगा। कौन सी 2 कंपनी ये बनाएगी? तो पहली है एयरबस और दूसरी है टाटा कंपनी। तो इन 2 कंपनियों के नाम याद रखना। 40 खुद भारत अपने देश में तैयार करेगा, 16 स्पेन से प्राप्त करेगा। भारत में जो तैयार करेगा वो कहाँ पे? वडोदरा गुजरात में है। और कौन कौन सी कंपनी तैयार करेगी इनको मिलकर? एयरबस और टाटा कंपनी।
अगला है, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर, किसके ऊपर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर चौथी, कौन सी है, चौथी पूछी गई है। G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ पर प्रारंभ की गई, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, कोलकाता। तो मुंबई में आपकी चौथी वित्तीय समावेशन पर G20 की वैश्विक भागीदारी बैठक प्रारंभ हुई है। ठीक है, इसको आप याद रखना। वही है, अगर पूछेगा ज्यादा इसमें चेंज करेगा तो क्या करेगा चेंज, जो शहर के नाम दे रखे हैं वहां पर स्टेट के नाम दे देगा। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ की गई, देश का नाम दे देगा, भारत में, इजराइल में, यूएई में, या फिर यूएसए में। ठीक है, इस तरह से देश के नाम दे देगा। तो वो कहाँ पे होगी, भारत, भारत में कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ, मुंबई में। ठीक है, अब अगला है, हाल ही में सारागड्डी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो वो रखी गई है पंजाब में। सारागड्डी स्मारक क्या है, आपने एक मूवी देखी होगी केसरी, अक्षय कुमार की केसरी मूवी देखी होगी। तो ये जो मूवी है ये किस पे बेस्ड है, ये सारागड्डी पे बेस्ड है। सारागड्डी का युद्ध हुआ था 12 सितंबर 1897 को, 1897 को, 12 सितंबर 1897 को सारागड्डी का युद्ध हुआ था, जिसमें कुल 21 सिख सैनिक थे, 21 सिख सैनिक थे, और उनके सामने लगभग 10,000 अफगान जो लड़ाकू थे वो थे। तो इन्होंने सारागड्डी जो क्षेत्र है, सारागड्डी का जो किला है वो सुरक्षित रखा था, वो बचाए रखा था, कुल 21 सिख सैनिकों ने मिलकर। इसी के ऊपर केसरी फिल्म बनी है, ज़्यादा बताने की अब आपको जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। तो उसी के याद में सारागड्डी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। ये किसने रखी है, पंजाब में रखी गई है। पंजाब में रखी है तो कौन रखेगा, वहाँ के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने रखी है। इसको आप याद रखना, भगवत मान जी सीएम है, वहाँ पे रखी है। तो पंजाब में कहाँ पे रखी गई है, फिरोजपुर नामक जो जगह है पंजाब में, वहाँ पर ये रखी गई है। और अब वर्तमान में जो ये सारागड्डी है, ये क्षेत्र कहाँ पे आता है, ये आता है आपका पाकिस्तान में, ये आपका पाकिस्तान में अभी फिलहाल ये क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, तो भगवत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, उन्होंने फिरोजपुर में जो पंजाब के अंदर है वहाँ पर सारागड्डी स्मारक की स्थापना रखी है, आधारशिला रखी है। और ये सारागड्डी युद्ध 12 सितंबर 1897 को हुआ था, और ये वही युद्ध है जो आपको केसरी मूवी में दिखाया गया। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मैं इंपॉर्टेंट बात बीच में बताने वाला था वो है कि आप इन क्लासेस के नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जैसे मैंने बना रखे हैं सेम वैसे बनाइए। जो मैं लिख रहा हूँ वो साथ ही साथ में लिखते जाइए। क्यों बनाइए, अगर आप नोट्स बनाओगे तभी आप क्या कर पाओगे, रिवीजन, और जब आप रिवीजन कर पाओगे तभी आपका क्या होगा, एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम क्रैक कर पाओगे। बिना रिवीजन के आपको करंट अफेयर याद नहीं होगा, जब तक याद नहीं होगा तो आप एग्जाम क्रैक कर नहीं पाओगे। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको नोट्स बनाने जरूरी है। नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे। ठीक है, ये काम आपको डेली करना है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैं आपको हर जगह अवेलेबल मिलूँगा। तो थैंक यू, बाय।